नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारी 2 बजे की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र के यवतमाल से, जहां स्कूल में लड़कियों के शोषण का मामला और तूल पकड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से यवतमाल में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को भी नाराज लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। नाराज जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव किशोर दर्डा और राज्यसभा सांसद विजय दर्डा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे ये नाराज लोग। पुलिस ने विजय दर्डा के कजन किशोर दर्डा को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर यवतमाल आ गई है। आपको यहाँ बता दें कि मामला यवतमाल पब्लिक स्कूल में छोटी बच्चियों के शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है, जिसके आरोप में 2 टीचर्स को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल जेकब दास को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को भी नाराज अभिभावकों ने सोसाइटी के संस्थापक सदस्य विजय दर्डा और उनके भाई किशोर दर्डा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मोर्चा निकाला था। तब भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। अमरवती डिवीजन के आईजी ने पेरेंट्स के साथ बैठक की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। स्कूल में सब पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे और वहाँ बच्चों ने बताया मम्मी को, टीचर को कि ऐसे ऐसे छेड़खानी करते हैं। वैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दो टीचर्स ऐसे कर सकते और अपने हमारे बच्चे उनके हाथ में से डांस करना, ड्राइंग करना, ये सब हम इतना विश्वास था। अंदर बुलाया पेरेंट्स को और उनको फिर बताया कि ये सब आप ऐसा मत करिए, क्यों झंझट में पड़ते हो आप, कानून आपके हाथ में क्यों लेते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, जाने दो ना, अपने में मिटा देते हैं। बहुत सीरियस मैटर था, इसमें कुछ देर करने वाला मामला ही नहीं था ये। तो क्योंकि हम रोज बच्चों को भेज रहे थे तो हम सिक्योर नहीं थे ना कि अपना बच्चा जब घर पे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कोई विक्टिम तो नहीं हुआ, उसके साथ विक्टिम तो नहीं है उस बात का। आपल्याला योग्य कार्रवाई करता येईल। इस गुन्हे का इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की गई है। मेरा जनता से आह्वान है कि लोग शांतता बनाए रखें। इस गुन्हे में जो आरोपी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा कैसे मिले, इसके लिए पुलिस प्रयत्नशील है और हर तरह का प्रयत्न करेगी। आपको तफसील से बताते हैं पूरा मामला शुरू कैसे हुआ है। तो यवतमाल के पब्लिक स्कूल में 14 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। ये पब्लिक स्कूल जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी चलाती है। स्कूल के डांस टीचर और ड्राइंग टीचर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दोनों टीचर्स पर लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप हैं। 29 जून को एक लड़की के अभिभावक की शिकायत से पूरा मामला खुला। अब तक स्कूल के प्रिंसिपल और 2 टीचर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव किशोर दर्डा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन लोग कांग्रेस नेता और सोसाइटी के फाउंडर अध्यक्ष विजय दर्डा की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, दर्डा परिवार का यवतमाल में काफी दबदबा है। दर्डा परिवार का बड़ा नाम है इस इलाके में। विजय दर्डा कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के साथ वैसे उनके अच्छे रिश्ते हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि यही कारण है इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कि दूसरे भाई राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार औरंगाबाद इलाके से ये चुनकर आए थे। यवतमाल इलाके के ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थान दर्डा परिवार के ही हैं। दर्डा परिवार का लोकमत पेपर है, जिसे महाराष्ट्र के अच्छे अखबारों में माना जाता है। इन दोनों के पिता जवाहरलाल दर्डा इलाके के बड़े नेता थे और मंत्री भी रह चुके थे। सोडता कामा नहीं, आपण सोडणार नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील आभा सिंह ने मांग की है कि ट्रस्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर आपके यहाँ कोई इस तरह की बच्चों के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है एफआईआर के लिए, जो उस स्कूल ने नहीं की। और साथ ही साथ उनकी ड्यूटी बनती थी इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना, स्कूल की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना। तो न सिर्फ ट्रस्टीज पे एफआईआर की जाए, बट वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करके पेरेंट्स पे लाठी चार्ज किया है, उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। क्योंकि पहली बात, आप बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और बाद में अगर पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको आप पीट रहे हैं। साफ दिखाता है कि यवतमाल पुलिस और उस यवतमाल पब्लिक स्कूल के ट्रस्टीज की मिली जुली थी और वो इस क्राइम को दबाना चाह रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है और पहले भी अक्सर आजकल ये सुनने में अक्सर आता है कि कुछ ना कुछ स्कूल का
जो प्रशासन होता है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में और इस तरह की बातें होती रहती है। तो मैं समझती हूँ जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो वहाँ की सरकार है, उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें खुद इंटरवीन करना चाहिए। वहाँ अगर इस तरह की कोई भी गलत बात होती है तो ये बहुत गलत संदेश लेके जाते हैं। तो आपने सुना, कह रही हैं कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अभिभावकों में जबरदस्त गुस्सा है। शनिवार को उनकी तरफ से मार्च निकाला गया और उसमें पत्थरबाजी भी की गई अभिभावकों द्वारा। अभिभावक कह रहे हैं कि हमें इतना भरोसा था इन टीचर्स पर, उन्होंने भरोसे को तोड़ा है। अब जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी के जो ट्रस्टीज हैं उनके खिलाफ भी एक्शन की बात कर रहे हैं ये अभिभावक। और विजय दर्डा क्या कह रहे हैं, जो कि फाउंडर अध्यक्ष, सुनाते हैं आपको। किशोर दर्डांचा संबंध काय येतो त्याच्यामध्ये? किशोर दर्डा हे त्या संस्थेचे संचालक आहेत किंवा त्याचे सचिव आहेत. ॲक्शन जी घ्यायला होती ती ॲक्शन आम्ही घेतलेली आहे आणि याच्याही पुढे सुद्धा जी काही ॲक्शन घ्यायची असेल ती घेतली जाईल. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा राजकारण करायचं आणि विषयाला वेगळं वळण द्यायचं हे कोणत्या भावनेतून होतं हे आपण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समजू शकता.